प्रेजेंट मार्केट में देखें तो आपको पूरे मार्केट में ब्लड बाथ ही दिखाई देगा। यदि निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें ऑल टाइम हाई से लगभग 16% का करेक्शन आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स 22% करेक्ट हो चुका है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जहां पर ये 26% से करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जब इंडेक्स की ऐसी खस्ता हालत है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की हालत तो और ज़्यादा ख़राब होगी। हालांकि जो इन्वेस्टर्स 4-5 साल से एसआईपी कर रहे हैं तो उनको तो ओवरऑल अभी प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा होगा। हालांकि उनका प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी निवेशक होंगे जिन्होंने कि साल 2 साल पहले ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो हो सकता है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा लॉस दिखाई दे रहा हो। यदि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, जिससे कि निवेशकों का विश्वास मार्केट से उठ भी रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ये सबसे ज़रूरी बन जाता है। तो हम इस पॉइंट को वीडियो में आगे समझेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में इस प्रकार के करेक्शंस कब कब देखे गए हैं। तो मेनली बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ पर 3 बड़े मेजर करेक्शंस आए हैं, जहाँ पर फर्स्ट 2016 में डिमोनेटाइजेशन की वजह से करेक्शन आया था। सेकंड करेक्शन कोरोना लॉकडाउन की वजह से 2020 में आया था। वहीं पर थर्ड करेक्शन रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से 2022 में आया था। तो देखा जाए तो लगभग इसी तरह का करेक्शन हमें 2025 में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये करेक्शन थोड़ा डीप करेक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब कि जिन 3 करेक्शंस की मैंने यहाँ पर बात की है वो वी शेप में रिकवर हो गए थे, यानी कि मार्केट को रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। लेकिन 2025 की रिकवरी हो सकता है कि हमें यू शेप में दिखाई दे। कहने का मतलब यह है कि इस बार की रिकवरी थोड़ा समय ज़्यादा ले सकती है। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि आखिर में इतनी भारी गिरावट की वजह क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 सिंपल रीजंस बताता हूँ जिनकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। जिसमें कि पहला रीज़न यह है कि जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। सेकंड रीज़न है कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में यूएस टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। थर्ड रीज़न यह है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अभी चाइना के अंदर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। फोर्थ रीजन की बात करें तो जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने लेटेस्ट क्वार्टर में बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जबकि पांचवा रीजन यह है कि इंडियन मार्केट का ओवर वैल्यूएशन हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इतना बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्केट के पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखी और मार्केट गिरने के कारण भी देखे। लेकिन अब बात यह आती है कि एज एन इन्वेस्टर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, जो कि 10 साल पहले तक लगभग 8000 पॉइंट्स पर ही था, जिसमें कि मार्केट ने हर तरह के उतार चढ़ाव देखे। लेकिन बावजूद इन सबके निफ्टी ने 26,000 पॉइंट्स को टच किया और उसके बाद में अभी भी 22,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट चाहे कितना ही करेक्शन क्यों ना दिखा दे, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में इसे अल्टीमेटली ऊपर की ओर ही जाना है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो करेक्शन है वो कितना लंबा और चलेगा, इसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, 2020 में कोरोना लॉकडाउन की वजह से मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी लगभग 40% टैंक हो चुका था। लेकिन वहाँ पर भी मैंने ना तो अपनी एसआईपी को बंद किया, ना ही अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया। इसका फर्स्ट रीज़न ये था कि मैंने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया था, न कि ओनली 3-4 साल के लिए। तो जब मेरा गोल ही लॉन्ग टर्म का है तो मुझे पता है कि इस प्रकार के जो करेक्शंस है मुझे कई बार देखने को मिलेंगे। सेकंड रीज़न ये था कि जब मार्केट में सेल लगी हो, यानी कि मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका हो, तो वहाँ पर हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट दिखाई देता है। तो वहाँ पर सस्ते में अपना पोर्टफोलियो सेल करने का 1% भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। खास तौर पर जब आपको उस समय म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे हो, तो क्यों ना हम बेचने के बजाय थोड़ा और खरीदें, जिससे कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ एनएवी डाउन होगी। और जब मार्केट बढ़ेगा तो एनएवी बढ़ने के साथ में हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए मेरी राय में आपको इस प्रकार के वोलेटाइल मार्केट में पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी गिरावट देखकर हम बहुत जल्द गलत डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि जो आज आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं वो आने वाले 3-4 महीने और नेगेटिव में रहे, लेकिन अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट आपको रिवॉर्ड करता ही है, क्योंकि हम बात म्यूचुअल फंड्स की कर रहे हैं, जहां पर आपके पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। सो यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्टॉक्स के जैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन में अपनी एसआईपी को आपको पॉज करने या स्टॉप करने से बचना चाहिए, बल्कि जैसी आपकी एसआईपी जा रही है आपको उसे कंटिन्यू करना चाहिए। साथ ही हो सके तो आपको अपने एग्जिस्टिंग एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड में एडिशनल लमसम करने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, चाहे वो 1000-2000 रुपये ही क्यों ना हो। और तीसरी राय आपके लिए मेरी ये रहेगी कि डेली अपने पोर्टफोलियो को ना देखें, क्योंकि यदि रोज़ रोज़ आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे
तो आप पैनिक करके रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी बात की है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।